हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। 15 मई से लेके 21 मई तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस किए थे, उसको हम लोग आज के सेशन में एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर बताइएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए, एक बार फटाफट से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का जो हमारा मॉर्निंग थॉट है वो है लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपकी लाइफ की शुरुआत नहीं होगी। कोई भी काम कंफर्ट जोन में रह के नहीं होता है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो सबसे इनिशियल स्टेप होता है, वो ये होता है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। मतलब कंफर्ट जोन वो जोन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। मतलब आप बहुत ही आराम से सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि अगर हम सिर्फ इसी जोन में रह के काम करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, हमारी जो मंजिल है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, वो हमें नहीं मिलेगा। तो अगर आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए एंड देन डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस। और लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए स्ट्रगल फेस करना जरूरी है। विदाउट स्ट्रगल आपको पता नहीं चलेगा ना कि सक्सेस एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप सक्सेस को सच में फील करना चाहते हैं कि जो सक्सेस होते हैं उसको अचीव करने की खुशी क्या होती है, तो उसके लिए पहले आपको थोड़े से फेलियर के थ्रू पास ऑन जाना पड़ेगा, कुछ फेलियर्स देखने पड़ेंगे और थोड़ा सा आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ की शुरुआत करिए। सो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। तो आज संडे है, आप सबको पता है संडे को आप सभी लोग चैंपियंस होते हैं। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो डेली हमारी क्लास को अटेंड करते हैं, डेली आके पढ़ाई करते हैं और स्टार्टिंग से एंड तक हमारे सेशन को अटेंड करते हैं, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है और विनर है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, वो हमारे चैंपियन है और विनर है। सो ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीकली करंट अफेयर सेशन, जिसमें पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा था उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव अ रीडिंग लाउंज। आपको बताना है रीडिंग लाउंज वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो बुक लवर्स हैं, जिनको पढ़ना बहुत पसंद है ना। तो वो सोचते हैं कि अगर हमारा टाइम बचा हुआ है, थोड़ा सा भी टाइम है, तो उसको हम यूटिलाइज कर ले, हम कोई बुक्स वगैरह पढ़ लें। तो उनके लिए बेसिकली इस रीडिंग लॉन्च को बनाया गया है। वो कौन सा एयरपोर्ट है जिन्होंने अपने पैसेंजर्स के लिए रीडिंग लॉन्च को इंट्रोड्यूस किया है। इज इट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इज इट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। इन सभी एयरपोर्ट्स ने इस फैसिलिटी को दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला एयरपोर्ट बन गया है इंडिया का, जो रीडिंग लॉन्च फैसिलिटी को क्या करेगा, सेटअप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज रिप्लेस्ड भारत पे एज द ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंपनी ने भारत पे को रिप्लेस किया है एज अ स्पॉन्सर ऑफ द आईसीसी। आईसीसी का स्पॉन्सर बनने के लिए इनमें से कौन सी कंपनी ने भारत पे को रिप्लेस किया है। मास्टर कार्ड, टाटा ग्रुप, अडानी स्पोर्ट्स लाइन, बीसीसीआई या फिर सोनी स्पोर्ट। इसका आंसर क्या होगा। इज इट मास्टर कार्ड, टाटा ग्रुप, अडानी स्पोर्ट्स लाइन, बीसीसीआई या फिर सोनी स्पोर्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड ने रिप्लेस किया है किसको, भारत पे को, और ये बन गया है ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दैट इज आईसीसी। Next question is which player has been honored with the 2023 Laureus Sportsman of the Year Award। आपको बताना है इनमें से किसको Laureus Sportsman of the Year Award से सम्मानित किया गया है। कैर्लोस एल्कराज, इलीन गू, शेली एंड फ्रेजर, लियोनेल मेसी या फिर क्रिस्टियन एरिक्सन। इसका आंसर क्या होगा।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम शेली एंड फ्रेजर की बात करें तो इनको स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम कैर्लोस एल्कराज की बात करें तो इनको ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर हम एलिन की बात करें तो इनको एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर हम क्रिश्चियन एरिक्सन की बात करें तो इनको कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आंसर बचा क्या? लियोनेल मेसी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लियोनेल मेसी इज द करेक्ट आंसर। सो लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? लियोनेल मेसी को। अगर आपसे स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? सेली एंड फ्रेजर। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड? आपको बताना है इंटरनेशनल नर्सेज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th में, 11th में, 12th में, 9th में या फिर 13th में? इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल नर्सेज डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12th में। 12th में को सेलिब्रेट किया जाता है। 11th में की अगर हम बात करें नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 9th में की बात करें तो इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती सेलिब्रेट किया गया। और अगर हम 13th में की बात करें तो इस दिन वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ईयर द कमिटी ऑफ द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज प्रपोज्ड अ कंप्लीटली बैन ऑन द 4 डीजल पावर्ड इंजन? जितने भी हमारे 4 डीजल पावर्ड इंजन हैं उनको बैन करने का एक प्रपोजल रखा गया है हमारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो एक कमेटी बनाई गई है उसके द्वारा। तो वो कौन सा ईयर है जिसमें बोला गया है कि इस ईयर तक हम जितने भी 4 व्हीलर हैं जो डीजल से रन होते हैं उनको हम बैन कर देंगे? 2024, 2025, 2027, 2030 या फिर 2047? बेसिकली इसका जो मेन एम है इसको बैन करने का वो ये है कि जिससे हम ई व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर सके। और हमारा जो ये टारगेट रखा गया है इंडिया का 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन को टारगेट को पूरा करने का, इसको भी हम क्या कर सकें? अचीव कर सकें। सो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? बाय विच ईयर द कमिटी ऑफ द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड अ कंप्लीटली बैन ऑन ऑल द 4 डीजल पावर्ड इंजन्स? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2027। सो 2027 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज नेम द फर्स्ट एयरबस फॉर इंडिया विच हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट इन May 2023। आपको बताना है भारत के पहले एयरबस का नाम क्या है जिससे May 2023 में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है? A320, A321, C295, C297 या फिर A295? इसका आंसर क्या होगा? उस एयरबस का नाम क्या है जिसने सक्सेसफुली पहला जो फ्लाइट है इंडिया के लिए उसको कंप्लीट किया है? What will be the correct answer of this question? Okay, so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C295। C295 is the right answer. Next question is who among the following has won the silver medal in the women's 55 kg category at the Asian weightlifting championship 2023? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में विमेंस 55 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल को जीता है? मीराबाई चानू, विंध्या रानी देवी, स्वाति सिंह, कविता देवी या फिर मैरी कॉम? इसका आंसर क्या होगा? Who among the following has won the silver medal in the women's 55 kg category at the Asian weightlifting championship 2023? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विंध्या रानी देवी। विंध्या रानी देवी इज द करेक्ट आंसर। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में विमेंस 55 kg कैटेगरी में जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है उनका नाम क्या है? विंध्या रानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक फ्रेमवर्क? आपको बताना है इंडिया का जो पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क है इसको कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है जिससे जो भी हमारा रोबोटिक सेक्टर है जो उसको क्या किया जा सके और इन्हांस किया जा सके और बूस्टअप किया जा सके? इज इट तेलंगाना, इज इट गोवा, इज इट कर्नाटका, इज इट उत्तर प्रदेश और इज इट मध्य प्रदेश? इसका आंसर क्या होगा? इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक फ्रेमवर्क ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर। सो इंडिया का जो पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क है इसको तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है।
गोवा की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली यहाँ पर गोवा हेरिटेज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका के जो डीजीपी हैं प्रवीण सूद जी, उनको सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। यूपी की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो पहली पॉट टैक्सी है वो यूपी में क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में चीता के लिए जो दूसरा होम है वो क्या किया जाएगा, यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश के वन विहार नेशनल पार्क ने सिंगल प्लास्टिक यूज को बैन किया है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना को क्या किया है, लॉन्च किया है। मतलब मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फीमेल चीता डाइड इन कूनो नेशनल पार्क इन मई 2023, व्हाट इज हर नेम। आपको बताना है एक जो फीमेल चीता है जिसका मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मौत हो गई, जिसका देहांत हो गया, उस चीता का नाम क्या है। दक्ष, गंगा, आशा, पद्मा या फिर गुलाबो। इसका आंसर क्या होगा। अ फीमेल चीता डाइड इन कूनो नेशनल पार्क इन मई 2023, व्हाट इज हर नेम। दक्ष, गंगा, आशा, पद्मा, गुलाबो। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दक्ष। सो दक्ष विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज होस्टिंग द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। आपको बताना है कौन सी कंट्री 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मोजाम्बिक, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। इसका आंसर क्या होगा। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मोजाम्बिक, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया ये श्रीलंका के लिए टॉप सोर्स मार्केट बना है, श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर का। मोजाम्बिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बूजी बीच का इनॉग्रेशन किया गया था एस जयशंकर जी के द्वारा। और अगर हम यूनाइटेड अरब इमारेट्स की बात करें तो अभी रिसेंटली यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, दैट इज मशीन कैन सी समिट। सो मशीन कैन सी समिट ये आपका यूनाइटेड अरब इमारेट्स में कंडक्ट कराया गया था। Next question is who has become the first women to hold the role of the chairman and managing director in Power Finance Corporation। आपको बताना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एज अ CMD अपॉइंट होने वाली पहली विमेन कौन बनी है। शैलजा धामी, एस क्रूज, परमिंदर चोपड़ा, गीता राणा या फिर एन कलाई शिल्पी। इसका आंसर क्या होगा। शैलजा धामी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वीमेन ऑफिसर बनी है जो वेस्टर्न स्क्वाड्रन को क्या करेंगी, कमांड करेंगी। अगर हम सलहोत्वानो क्रूज की बात करें तो ये नागालैंड के फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर बनी है। एन कलाई सेल्वी की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर बनी है CSIR की। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परमिंदर चोपड़ा। गीता राणा ये किस लिए न्यूज़ में थी, ये भी कुछ फर्स्ट फीमेल बनी है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी है। तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट करके बताएंगे कि गीता राणा ये क्यों न्यूज़ में है और किस चीज़ में ये एज अ फर्स्ट वीमेन अपॉइंट की गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Who has been appointed as the interim MD and CEO of the National Investment and Infrastructure Fund। आपको बताना है NIIF के इंटरिम MD और CEO किसे अपॉइंट किया गया है। नीरा टंडन, राजीव धर, अजय बांगा, नीली वेंडापुजी या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा। नीरा टंडन, राजीव धर, अजय बांगा, नीली वेंडापुजी। ओके, सो यहाँ पर अगर हम नीरा टंडन की बात करें तो इनको जो बाइडेन ने डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर अपॉइंट किया है। अजय बांगा ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने। नीली वेंडापुडी की अगर हम बात करें तो जो अमेरिकन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी है उसमें जो कमिटी बनाई गई है उसकी ये मेंबर बनी है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजीव धर। सो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जो इंटरिम MD CEO बने हैं उनका नाम क्या है, राजीव धर। Next question is Antonio Carbajal who passed away in May 2023 was related to which field। आपको बताना है एंटोनियो कार्बजल जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, मतलब वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। क्या वो एक मैक्सिकन पॉलिटिशियन थे, वो एक मैक्सिकन एक्टर थे, वो एक मैक्सिकन सिंगर थे, वो एक मैक्सिकन फुटबॉलर थे या फिर वो एक मैक्सिकन जर्नलिस्ट थे। इसका आंसर क्या होगा। एंटोनियो कार्बजल जिनका हाल ही में देहांत हो गया वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फुटबॉल। वो फुटबॉल फील्ड से बिलोंग करते हैं। ही वॉज अ मैक्सिकन फुटबॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैक्सिकन फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। आपको बताना है माइक्रोनेशिया के 10th प्रेसिडेंट कौन बने हैं। मिगुएल डायज कैनेल,
रामचंद्र पौडेल, वेस्ले डब्ल्यू सेमिना, बोला टिनुबू या फिर निकोस क्रिस्टोडोलाइडस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रोनेशिया के 10th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर हम मिगवेल डायस कैनल की बात करें तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कहाँ का? क्यूबा का। ये क्यूबा के प्रेसिडेंट बने हैं। अगर हम रामचंद्र पौडेल जी की बात करें तो इनको नेपाल का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। बोला टिनुबू की अगर हम बात करें तो इनको नाइजीरिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। और अगर हम निकोस क्रिस्टोडोलाइडस की बात करें तो इनको साइप्रस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। बचा क्या? वेस्ले डब्ल्यू सेमिना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेस्ले डब्ल्यू सेमिना इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ फेयर फ्री उत्तर प्रदेश। सो फेयर फ्री यूपी को क्रिएट करने के लिए इनमें से किसको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल। इसका आंसर क्या होगा? Who has been awarded as the भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ फेयर फ्री उत्तर प्रदेश? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी को फेयर फ्री यूपी क्रिएट करने की वजह से इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आनंदीबेन पटेल जी की बात करें तो ये यूपी के गवर्नर है। जगन मोहन रेड्डी जी ये सबसे रिचेस्ट सीएम है और ममता बनर्जी ये सबसे पुअरेस्ट सीएम है हमारी कंट्री की। Next question is, which annual festival has been celebrated in May 2023 by Buddhist monks and nuns in Leh for world peace and happiness? आपको बताना है इनमें से वो कौन सा फेस्टिवल है जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रन्स के द्वारा मतलब नन्स के द्वारा सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस के लिए। इज इट मोल्लम चेन्मो, इज इट लाई हरोबा, थावे फेस्टिवल, युगादी फेस्टिवल या फिर मातुआ मेला? इसका आंसर क्या होगा? Which among the following annual festival has been celebrated in May 2023 by Buddhist monks and nuns in Leh for world peace and happiness? लाई हरोबा की अगर हम बात करें तो ये जो लाई हरोबा फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। थावे फेस्टिवल की बात करें तो ये आपका बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। युगादी की अगर हम बात करें तो ये आपका कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटका इन सभी स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। मातुआ मेला की अगर हम बात करें तो ये वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। बचा क्या आपका? मोल्लम चेन्मो। तो ये जो फेस्टिवल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मोल्लम चेन्मो, जिसको बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स के द्वारा सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस के लिए। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लेयर हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन आईपीएल? आपको बताना है आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, कगिसो रबादा, विराट कोहली या फिर डेविड वार्नर? इसका आंसर क्या होगा? विच प्लेयर हैज सेट द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन आईपीएल? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यशस्वी जायसवाल। सो यशस्वी जायसवाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम ऑफ फोकसिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? जैसे हमारा पोषण अभियान है जिसमें जो भी बच्चे हैं उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है, तो इस प्रोग्राम के अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन का भी ध्यान रखा जाएगा, जिससे 3 to 6 ईयर एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं उनको पोषण के साथ साथ मतलब न्यूट्रिशन के साथ साथ उनको क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जा सके। तो आपको बताना है उस प्रोग्राम का नाम क्या है? स्वास्थ्य भी पोषण भी पढ़ाई भी सेहत भी, पोषण है तो सेहत है। इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया पोषण के साथ साथ उनको क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब पोषण भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? पोषण भी पढ़ाई भी। तो स्मृति जुबिन ईरानी जी के द्वारा जिस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पर फोकस्ड है उसका नाम है पोषण भी और पढ़ाई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑस्कर नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री बाय रिंटू थॉमस एंड सुष्मित घोष हैज वन द पीबॉडी अवार्ड इन द डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी? आपको बताना है रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष द्वारा किस ऑस्कर नामांकित वृत्त चित्र ने मतलब जो डॉक्यूमेंट्री है उसको पीबॉडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइटिंग विथ वाटर, राइटिंग विथ अर्थ, राइटिंग विथ फायर, राइटिंग विथ विंड या फिर राइटिंग विथ एयर? इसका आंसर क्या होगा? इज इट राइटिंग विथ वाटर, राइटिंग विथ अर्थ, राइटिंग विथ फायर, राइटिंग विथ विंड या फिर राइटिंग विथ एयर? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइटिंग विथ फायर। सो राइटिंग विथ फायर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप इन 2027। आपको बताना है कौन सी कंट्री फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप को 2027 में होस्ट करेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, स्पेन, कतर, चाइना, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कतर। कतर इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर अगर हम यूएसए की बात करें तो ये आपका टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बना है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ स्पोर्ट्स कंपनी प्यूमा इंडिया। आपको बताना है इनमें से किसको प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। कार्तिक बाल गोपालन, गीता राव गुप्ता, सोनल श्रीवास्तव, प्रवीण सूद या फिर दीपिका पादुकोण। What is the correct answer of this question? Who has been appointed as the new managing director of the sport company Puma India? Puma India के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्तिक बाल गोपालन। सो कार्तिक बाल गोपालन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसीव्ड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आपको बताना है इनमें से किसको गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। योगी आदित्यनाथ, मीरा सियाल, मारिया स्टेपनोवा, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर या फिर डॉक्टर रघुराम। इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। सो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर इज द राइट आंसर। Next one is who has been appointed as the new director of the CBI, that is Central Bureau of Investigation। आपको बताना है केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। कर्नाटका के जो डीजीपी हैं उनको अपॉइंट किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था। इज इट प्रवीण सूद, संदीप सिंह, अतुल आनंद, संजय जसजीत सिंह या फिर रश्मि शुक्ला। इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रवीण सूद। सो प्रवीण सूद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टर हु हैज जॉइंड द इंडियन टीम एज एम्बेसडर फॉर द स्पेशल ओलंपिक जर्नी टू बर्लिन। आपको उस अभिनेता का नाम बताना है जो कि बर्लिन की विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत के रूप में भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। आलिया भट्ट, आथिया शेट्टी, आयुष्मान खुराना, दीपिका पादुकोण या फिर विराट कोहली। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आलिया भट्ट की अगर हम बात करें तो इनको गुच्चे का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अगर हम आथिया शेट्टी की बात करें तो इनको लैनिगे का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। दीपिका पादुकोण की बात करें तो इनको टाइम्स मैगजीन के कवर पर शामिल किया गया है। विराट कोहली इसमें रहेंगे नहीं वो आंसर, क्योंकि वो एक्टर नहीं है तो ये वैसे ही हट जाएगा। इनको HSBC का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। आंसर बचा क्या? आयुष्मान खुराना। सो आयुष्मान खुराना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कोर्ट हैज अलाउड द कार्बन डेटिंग ऑफ द शिवलिंग एट ज्ञान वापी मॉस्क। जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है वहां पर जो शिवलिंग फाइंड आउट किया गया है, अभी कंफर्म नहीं है कि वो शिवलिंग है या फिर वो फाउंटेन है, तो उसके कार्बन डेटिंग को अलाउ करने वाला कोर्ट कौन सा है? दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पटना हाई कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा हाई कोर्ट है जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग जैसा कोई एक स्ट्रक्चर मिला है उसके कार्बन डेटिंग को परफॉर्म किया जाएगा। कार्बन डेटिंग जिससे उसके एज को फाइंड आउट किया जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been confirmed by the US Senate as US envoy for global women's issues। आपको बताना है वैश्विक महिलाओं के मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में अमेरिकी सीनेट द्वारा किसे मंजूरी दी गई है? शैलजा धामी, सोलोथवानो क्रूज, परमिंदर चोपड़ा, डॉक्टर गीता राव गुप्ता या फिर एन कलाई सेल्वी। इसका आंसर क्या होगा? इन सभी नाम को अभी हम लोगों ने पढ़ा था तो इसमें से एक नाम हमें नया दिख रहा है, दैट इज डॉक्टर गीता राव गुप्ता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर गीता राव गुप्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट अथॉरिटी हैज रिसीव्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान फॉर द बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नॉन कंटेनर कैटेगरी ड्यूरिंग 22-23। आपको बताना है किस बंदरगाह प्राधिकरण ने 2022-23 के दौरान नॉन कंटेनर श्रेणी में सबसे अच्छे टर्न अराउंड समय के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान को प्राप्त किया। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट, कोचिन पोर्ट अथॉरिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा?
विच पोर्ट अथॉरिटी हैज़ रिसीव्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोचिन पोर्ट अथॉरिटी। सो कोचिन पोर्ट अथॉरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क बी कंस्ट्रक्टेड। आपको बताना है इंडिया का जो लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम है एक्वा मरीन पार्क, ये कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इज इट मुंबई, इज इट कोलकाता, इज इट हैदराबाद, इज इट चेन्नई और इज इट बेंगलुरु? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। सो हैदराबाद विल बी द राइट आंसर। ट्विन टनल, जो ट्विन टनल सी टनल है वो कहाँ पर आपका कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? मुंबई में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the bilateral naval exercise between India and Indonesia that has started from 14th May? मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिसेंटली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है उसका नाम क्या है? कवच, सिम्बिक्स, मालाबार, समुद्र शक्ति या फिर वरुण? इसका आंसर क्या होगा? What is the name of the bilateral naval exercise between India and Indonesia that has started from 14th May? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समुद्र शक्ति। सो समुद्र शक्ति इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। आपको बताना है ट्विटर के नए सीईओ कौन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिंडा याकारिनो, है ना। सो लिंडा याकारिनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। नील मोहन की अगर हम बात करें ये यूट्यूब के हैं, सुंदर पिचाई जी की अगर हम बात करें तो ये गूगल के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दैट सक्सेसफुली टेस्ट फायर द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आपको बताना है इनमें से कौन सा भारतीय नौसेना के फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम है जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इज इट आईएनएस कोलकाता, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मोरमुगाओ या फिर नन ऑफ दीज? इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईएनएस मोरमुगाओ। सो आईएनएस मोरमुगाओ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव टू कैटलाइज यूथ एक्शन फॉर क्लाइमेट चेंज। आपको बताना है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? मेरी लाइफ, माई लाइफ, क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन इंडिया, नन ऑफ दीज? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड बार्सिलोना डिफीट इन द फाइनल मैच टू सिक्योर द ला लीगा टाइटल 22-23? आपको बताना है बार्सिलोना ने किसको हराकर ला लीगा टाइटल को जीता है? रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड, सेविलिया, स्पेनियोल या फिर ऑल ऑफ दीज? सबको तो हरा नहीं सकते, किसी एक ही टीम को हराएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्पेनियोल। सो स्पेनियोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकेम द इंडियाज 82nd ग्रैंड मास्टर? आपको बताना है इंडिया के 82nd ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणीत वोपला, शायंतन दास, विघ्नेश एनआर, प्रणेश एम या फिर नन ऑफ दीज? उनका नाम कोई कुछ और है। इंडिया के जो 82nd ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रणीत वोपाला। सो प्रणीत वी इज द राइट आंसर। ये 82nd ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगर हम शायंतन दास की बात करें तो ये 81st बने हैं, विघ्नेश एनआर ये 80th है, प्रणेश एम की अगर हम बात करें तो ये 79th ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ वेदांता लिमिटेड इन May 2023? आपको बताना है वेदांता के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? मनोज सोनी, सोनल श्रीवास्तव, रवनीत कौर, आशुतोष दीक्षित या फिर नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द वेदांता लिमिटेड, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोनल श्रीवास्तव। सोनल श्रीवास्तव इनको वेदांता लिमिटेड का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि जो मुख्य वित्तीय अधिकारी होते हैं उसके फॉर्म में इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री सिक्योर्ड द सेकेंड रैंक इन द 2023 डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स अमंग मिनिस्ट्रीज? आपको बताना है किस मंत्रालय ने मंत्रालयों के बीच 2023 डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में दूसरी रैंक हासिल की है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स? इसका आंसर क्या होगा?
Which ministry has secured the second rank in the 2023 Data Governance Quality Index among ministries? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग. सो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज द राइट आंसर. Next question is, which team emerged as the winners of the 13th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2023? आपको बताना है कौन सी टीम 13th Hockey India Sub Junior विमेन नेशनल चैंपियनशिप की विनर बनी है. हॉकी हरियाणा, हॉकी झारखंड, हॉकी पंजाब, हॉकी महाराष्ट्र या फिर हॉकी केरला. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which team emerged as the winners of the 13th Hockey India Sub Junior Women National Championship 2023? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हॉकी हरियाणा. सो हॉकी हरियाणा इज द राइट आंसर. Next one is, who represented India at the G7 Ministerial Meeting on Health Innovation in Nagasaki, जापान? आपको बताना है नागासाकी जापान में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या फिर राजनाथ सिंह जी. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? G7 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन हेल्थ इनोवेशन, इसको इंडिया की तरफ से किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट डिड सिक्किम सेलिब्रेट इट्स 48th स्टेट डे इन 2023? आपको बताना है 2023 में सिक्किम ने अपना 48वां राज्य दिवस किस तारीख को मनाया? 16th में, 15th में, 13th में, 11th में या फिर 9th ऑफ में. मतलब आपको बताना है सिक्किम का हैप्पी बर्थडे किस दिन होता है. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16th ऑफ में. सो इस डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बार सिक्किम ने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया और उसका आंसर होगा 48th. 48th will be the right answer. Next question is, according to the Ministry of Commerce and Industry, which country emerged as the third largest export destination for India in financial year 23? आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली इंडिया के लिए जो तीसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, चाइना या फिर इंडिया. इंडिया तो होगा नहीं, है ना? इंडिया होगा नहीं क्योंकि इंडिया के लिए ही पूछा गया है, तो ये तो आपका हट गया. तो अब बचा क्या आपका? 4, जिसमें से यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब इमारेट्स ये आपके टॉप 2 हैं. चाइना होगा नहीं, तो बचा क्या? नीदरलैंड. सो नीदरलैंड विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु टूक ओथ एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी इन May 2023? आपको बताना है यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी, रवनीत कौर, सोनल श्रीवास्तव, अनिल कुमार जैन या फिर प्रवीण सूद. यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोज सोनी. सो मनोज सोनी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन नेम्ड एज द फर्स्ट फुल टाइम वीमेन चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? आपको बताना है सीसीआई मतलब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की पहली फुल टाइम वीमेन चेयरपर्सन कौन बनी है? मनोज सोनी, रवनीत कौर, सोनल श्रीवास्तव, अनिल कुमार जैन या फिर प्रवीण सूद. अब बहुत ही इजी सा था ये. मनोज सोनी होंगे नहीं, अनिल कुमार जैन जी होंगे नहीं, प्रवीण सूद जी होंगे नहीं. बचा कौन? रवनीत कौर और सोनल श्रीवास्तव. तो इन दोनों में से एक नाम हमें बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रवनीत कौर. सो रवनीत कौर विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which traditional martial art of Punjab has been included in the 37th National Game 2023? आपको बताना है पंजाब के किस ट्रेडिशनल मार्शियल आर्ट को 37th नेशनल गेम में इंक्लूड किया गया है. अगर हम 37th नेशनल गेम की बात करें तो ये आपका गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा और अगर हम 36th नेशनल गेम की बात करें तो ये गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गतका. गतका ये पंजाब का ट्रेडिशनल मार्शियल आर्ट है और इसको इस बार 37th नेशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन क्राउन्ड द विनर ऑफ द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023? आपको बताना है इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 के विजेता का ताज किसे पहनाया गया? पूजा शर्मा, निशा पटेल, रितु वर्मा, सानिका लहाने या फिर नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Who has been crowned the winner of the International Glamour Project Mrs. India 2023? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सानिका लहाने. सो सानिका लहाने इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज, who has become the first Indian to score a century in Test, ODI, T20 International and IPL इन अ कैलेंडर ईयर? सेम कैलेंडर ईयर में टेस्ट मैच में, वनडे इंटरनेशनल में, T20 इंटरनेशनल में और IPL में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले इंडियन कौन बने? शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल या फिर MS धोनी. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुभमन गिल. सो शुभमन गिल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी इन हैदराबाद. आपको बताना है हैदराबाद में इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया. नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर द्रौपदी मुर्मू. इसका आंसर क्या होगा. Who has inaugurated the integrated biological control laboratory in Hyderabad? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर. सो नरेंद्र सिंह तोमर इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कंट्रीज हैव जॉइंटली लॉन्च द 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम. आपको बताना है किन दो कंट्रीज ने मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिससे हमारा जो ये इंटरप्रेनर या फिर जो स्टार्टअप सेक्टर है वो और ग्रो कर सके और बूस्टअप कर सके. तो दोनों कंट्रीज के जो 50 स्टार्टअप्स हैं वो आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे. इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, श्रीलंका एंड इंडिया, इंडिया एंड पाकिस्तान. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया एंड Bangladesh. So India and Bangladesh is the right answer. Next one is which state in India has achieved the second position in terms of the number of GI tagged goods in May 2023. आपको बताना है भारत के किस राज्य ने May 2023 में GI tagged products के लिए इन टर्म्स ऑफ नंबर में सेकेंड पोजीशन गेन किया है. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर केरला. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरला. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ वेलफेयर फंड फॉर महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वर्कर. मतलब मनरेगा स्कीम के अंडर जो भी मनरेगा वर्कर्स हैं उनके लिए वेलफेयर फंड को लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बन गया है, जिसमें उनको बेसिकली जो भी मनरेगा वर्कर्स हैं उनको 60 ईयर एज के बाद पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा और उसके लिए उनको 50 रुपीज़ का प्रीमियम अमाउंट पहले से क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, राजस्थान. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला. सो केरला इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द एक्सरसाइज जल राहत कंडक्टेड बाय द गजराज कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी. अगर हम एक्सरसाइज जल राहत की बात करें तो बेसिकली ये फ्लड रिलीफ एक एक्सरसाइज है जो कि जिस स्टेट की यहाँ पर बात की जा रही है उस स्टेट में फ्लड जैसा कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो उससे कैसे हम खुद को बचा सकते हैं. बेसिकली एक तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन है. जो भी फ्लड से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं उसका रिहर्सल और प्रैक्टिस वगैरह इस एक्सरसाइज में किया गया जिसका नाम जल राहत है. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मानस रिवर, असम. सो असम के मानस रिवर में ये जो एक्सरसाइज जल राहत है इसको कंडक्ट किया गया, जिसमें असम में जो फ्लड ये असम में जो भी फ्लड जैसा डिजास्टर आता है उससे खुद को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द पेटीएम. आपको बताना है पेटीएम के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बने हैं. विजय शेखर शर्मा, भावेश गुप्ता, रेणु शक्ति, माधुर देवरा या फिर नन ऑफ दीज. इसका आंसर क्या होगा. Who has been appointed as the president and chief operating officer of the Paytm. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भावेश गुप्ता. सो भावेश गुप्ता इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज रिप्लेस्ड किरण रिजिजू एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. आपको बताना है किरण रिजिजू को रिप्लेस करके यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन बने हैं. एंड दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि किरण रिजिजू जी को अब कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है. ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा. वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल या फिर विजय शेखर शर्मा. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्जुन राम मेघवाल. सो किरण रिजिजू जी को रिप्लेस करके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस बने हैं उनका नाम अर्जुन राम मेघवाल है. अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि किरण रिजिजू जी को कौन सी मिनिस्ट्री अब दी गई है, मतलब उनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाज फर्स्ट लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट नेम्ड इली वॉज अनवेल्ड इन कोलेब्रेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन. एली नामक एशिया का जो पहला आपका ये एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलेबरेट करके लॉन्च किया गया. यूनिसेफ, WWF, पेटा, ग्रीन पीस या फिर नन ऑफ दीज. इसका आंसर क्या होगा. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेटा. पेटा इज द राइट आंसर. Next one is who is the Punjab Kings batsman who has become the second cricketer in IPL history to be retired out. आपको बताना है पंजाब किंग्स के बैट्समैन का नाम क्या है जो कि IPL के हिस्ट्री में संन्यास लेने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं. अथर्व ताइजे, शिखर धवन, प्रभसिमरन सिंह, लियाम लिविंगस्टोन या फिर नन ऑफ दीज. इसका आंसर क्या होगा.
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अथर्वटाइडे. सो अथर्वटाइडे इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government has introduced an electronic service delivery system e-chits to regulate and user in transparency in the sector. आपको बताना है किस राज्य सरकार ने जो चिट फंड सेक्टर है उसमें पारदर्शिता लाने और विनियमित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण प्रणाली ई चिट्स को शुरू किया है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर केरला. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश. तो इस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस ई चिट को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत इन दिल्ली. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑलरेडी शो कर गया, दैट इज जितेंद्र सिंह. सो ये जो 8th ऑल इंडिया पेंशन अदालत है जिसको दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, यहाँ पर बेसिकली पेंशन से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस थे, जो भी डिस्प्यूट्स थे, उसको क्या किया गया, रिजॉल्व किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 इन विच सिटी. आपको बताना है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का इनॉग्रेशन किया. ये तो पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के इनॉग्रेशन के दौरान पीएम मोदी जी ने इसका मैस्कट भी लॉन्च किया था. ये जो मैस्कट है वो आपको बताना है कि व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 जिसको पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था. और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में इस इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का इनॉग्रेशन किया गया था. अब इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वो बताना है, और इस एक्सपो का मैस्कट क्या है ये भी आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गजराज कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड अ ज्वाइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत इन विच स्टेट. आपको बताना है इंडियन आर्मी की जो गजराज कॉर्प्स है इन्होंने एक ज्वाइंट फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज जल राहत को अभी रिसेंटली कंडक्ट कराया था. तो वो कौन से स्टेट में कंडक्ट कराया गया, त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय. इसका आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम. असम के मानस रिवर पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे. आपको बताना है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 19th में, 18th में, 20th में, 16th में या फिर 17th में. हाइपरटेंशन मीन्स सिंपली हाई बीपी है ना, बीपी का बढ़ जाना वो हाइपरटेंशन कहलाता है, क्योंकि बेसिकली टेंशन की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाता है. और नॉर्मल जो रेंज होता है बीपी का वो आपका 80-120 होता है. 80-120 ये आपका क्या होता है, ये आपका नॉर्मल रेंज होता है बीपी का. चलिए ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 17th ऑफ मे. सो 17th ऑफ मे इज द राइट आंसर. एंड नाउ कम टू द और होमवर्क क्वेश्चन. और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है विच कंपनी हैज डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन टू टैकल फ्रॉड मैसेजेस. जो भी फ्रॉड मैसेजेस होते हैं उनको टैकल करने के लिए कौन सी कंपनी ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोल्यूशन को डेवलप किया है. इसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है. तो इस पूरे वीक में हमने जितनी भी न्यूज़ पढ़ी थी उसको MCQ के फॉर्म में हम लोगों ने कवर कर लिया. आई रियली होप सो कि आप लोगों का एक रिवीजन हो गया होगा और सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा. सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.